क्राइटेरिया ऑफ एक्टिव माइंडसेट ये वीडियो का नाम है, पर इसमें 2 क्राइटेरिया ही आएगी इंक्लूड। अब मैं 2 की प्रणाली पे कैसे आ गया, मैं तो 3 की प्रणाली पे चलता, 3 और 4 की। 2 की प्रणाली पे देखो, 2 की प्रणाली जो होती है वो जीवन में एज अ फाइनेंशियली चलती है, बहुत सपोर्टिव में। 2 की प्रणाली जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हम यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं जब साइंस की, तो हमारा 3 चलता है कि तीसरा हमारा इन्वायरमेंट हो जाता है। बट जब हम बात कर रहे होते हैं किसी सोशल साइंस में या सोशल विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में या क्या बोलते हैं, हम फाइनेंशियल रिलेटेड या कोई संबंध रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो केवल 2 पे ही चलती है। मार्केटिंग जब हमें किसी चीज़ की करनी होती है, हमें कोई चीज़ को एक्सपेंसिव बनाना है, मान के चलो कल को मैं कोई इन्वेंशन बना रहा हूँ और वो इन्वेंशन मान के चलो वो ताकतवर तो है, पावरफुल तो है, बट उसको देखने का मज़ा नहीं आता, तो वो नहीं बिकेगा। पर जब उसकी बीम्स ऐसे अप एंड डाउन करके जाएगी तो लोगों को पैटर्न बनेंगे, लोग मज़े लेंगे, ये क्या बना दिया, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे लाइट डाल दी एआई द्वारा, सपोज कर लिया कि हमने डाल दी, वैसे ऐसे नहीं डलती कभी भी लाइट वगैरह, ठीक है ना। तो लाइफ मैंने अगर डाल दी, क्योंकि उसके लिए पहले बॉडी चाहिए, सोल चाहिए और वो चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, ठीक है ना, तब डलती है फाइल लाइफ। अगर मैंने मान के चलो किसी एक इलेक्ट्रिसिटी की बॉडी बना दी और उस बॉडी में लाइफ इंसर्ट करती, वो लाइफ ऑपरेट हो गया, वो इलेक्ट्रिक बॉडी जो है इलेक्ट्रा बन गई, तो लोगों को मज़ा आएगा। बट वही वो क्या बोलते हैं, अगर ऐसी नहीं बनी, केवल इलेक्ट्रिसिटी ही वो बन जाए, तो कोई मज़ा नहीं आएगा बॉडी कि चल रही है, वर्क कर रही है जानवर की तरह। नो, ये होती है मार्केटिंग। एक्टिव माइंडसेट में बात करता हूँ 2 क्राइटेरियाज की। 2 क्राइटेरियाज है क्या, देखो हमेशा ध्यान रखना, एक एक्टिव माइंडसेट ऑलवेज चेंज होता चला जाता है प्रेजेंट के संग। जैसे एक बच्चा पहले सोचता है, क्यों, जब कोई बड़ा कहता है कि ये बच्चों के खेल नहीं है, विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं कह रहा है, फिर एक बच्चा कहता है क्यों नहीं है, तो वो विवाह कर लेता है जल्दी, वो चीज़ों में पड़ जाता है जल्दी, वो मैच्योर जल्दी हो जाता है। अब क्या होता है, फिर वो बाद में उसे रियलाइज़ होता है जब उसकी पूरी आयु निकल जाती है कि मैंने गलत करा था। ये होती है मैच्योरेशन के एंड पॉइंट, कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपका बस एक ही चीज़ है, आप दूसरा जन्म लो, दूसरे जन्म में वापिस। ठीक है, खेत अगर एक बार बर्बाद हो गया, चिड़िया चुग गई खेत, तो बेहतर ये है नई फसल के लिए अगले साल तक पुनः वेट करो, इंतज़ार करो, ताकि अगले साल दोबारा फसल आए, दोबारा होगे, तो कैसे ना कैसे करके हम अपना लॉस रिकवर कर पाए। ये होती है थोड़ी मेंटेलिटी। ठीक है, एक्टिव माइंडसेट का ये फ़ायदा होता है कि एक्टिव माइंडसेट में पर्टिकुलर टाइम पे आपकी सिचुएशन बदलते चल जाएगी, तो पर्टिकुलर टाइम पे आपको रियलाइज होता चल जाएगा कि हाँ मैच्योर हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे आपकी टेक्निक स्ट्रैटेजीज बिल्कुल चेंज होती चल जाएगी। इसलिए तो हम बड़ बोलो का भी कोई लफड़ा नहीं है, हम कुछ भी बोलेंगे क्या, जो हमारे प्रेजेंट पे, वो प्रेजेंट हमारा पास्ट बन जाएगा और हम फ्यूचर में कुछ और होंगे। हम उतनी चीज़ें देके जाएंगे तो दुनिया फ़ायदा उठा के अमीर बन सकती है, पर दुनिया को फ़ायदा उठाना आना चाहिए। ये 2 की प्रणाली चलेगी एक्टिव माइंडसेट की। अब आती है कुछ दूसरा क्राइटेरिया, डिफरेंट स्पेस। सपोज करो मैं ही हूँ, मैंने 12वीं छोड़ दी, 6 महीने पहले छोड़ी थी। मेरे ही दोस्त थे, उन्होंने 12वीं करी, 6 महीने तक करी। अब वो एक अलग क्राइटेरिया में चल रहे, मैं एक अलग वे में चल रहा हूँ। अब दोनों ने क्या करा, एक ही लिमिट ऑफ टाइम पे उन्होंने कुछ और मैच्योरेशन पाई, मैंने कुछ और डिफरेंट मैच्योरेशन पाई। दैट इज द पॉइंट, 2 टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन। सॉरी, ये जो पूरा एक जो मैंने बताया, ये एक ही क्राइटेरिया है, एक ही वे है। वे कैसे, एक ही क्राइटेरिया है ये। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहलाता है, दूसरा क्राइटेरिया ये कहलाता है, जैसे सपोज करो पहले मैं जब यहाँ पे था, पेड़ क्या बोलते हैं, घर में था खाली, तो घर के हिसाब से मैं स्टेबल हो गया, घर के हिसाब से मैं चीज़ें समझने लग गया। अब मैं जब काम पे जा रहा हूँ तो वापस में मुझे टाइम लगेगा सुटेबल होने में। ये है दूसरा क्राइटेरिया। पहले क्राइटेरिया में ये था कि एक बच्चे ने कहा क्यों बच्चों को खेल नहीं है, तो मैं अलग चलूँगा, डिफरेंट वे चलूँगा। ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया से डिफरेंट डायमेंशंस बन गए, डिफरेंट मैच्योरेशंस बन गई, अलग अलग योग्यता बन गई, अलग अलग व्यक्तियों की इंटेलिजेंस बन गई। इंटेलिजेंस एक ही थी पर रूप बदल गए। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट क्राइटेरिया में तो ये होता है। एक्टिव माइंडसेट में क्या होता है, हर बार आपका माइंड चेंज होता है और आप अपने पास से प्रेजेंट में कुछ और ही निकलते हो, जो कि कैलकुलेट नहीं होता, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। सेकंड, प्रिडिक्टिबिलिटी में चलता है। सेकंड क्या वे चलता है, प्रिडिक्टिबिलिटी में। प्रिडिक्टिबिलिटी मतलब मैं इस सिचुएशन पर वर्क कर रहा हूँ, क्या मैं एक समय के आने के बाद क्या मैं इसमें प्रॉपरली वर्क करने लग जाऊँगा, क्या मैं इसमें स्पेशलिस्ट बन जाऊँगा, ये चीज़ सेकंड क्राइटेरिया कहलाता है। एक्टिव माइंडसेट आपको धीरे धीरे कर करके, जैसे आईटी प्रोफेशन में आप क्या बोलते हैं, शुरुआत में जब आप घुसते हो तो आईटी प्रोफेशन में आप चीज़ें बिखरी हुई चीज़ों को उठाते हो तो आप पे 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी टीचर को पकड़ लो,
जो आपको सीक्वेंशियल स्टडी करा रहा है, या आप अनसीक्वेंशियल स्टडी कर लो। आईटी प्रोफेशनल में क्या हुआ था, जब हम अनसीक्वेंशियल स्टडी कर रहे थे, अनसीक्वेंशियल स्टडी में कभी स्टडी करी, कभी तो मान के चलो हम कंप्यूटर की स्टडी कर रहे, कभी ट्रेडिंग की स्टडी कर रहे, कभी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे। तो ये डिफरेंट वेज थे। सीक्वेंस स्टडी में क्या हुआ, हमने क्या करा, हम अगर ट्रेडिंग में अपनी दुनिया बनाने तो ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे। अब हम एक ही चीज़ में स्पेशलिस्ट बन रहे। ये डिफरेंट वेज हो गए, डिफरेंट वेज हो गए। एक जर्नलिस्ट बन रहा है, एक स्पेशलिस्ट बन रहा है। अब जो जर्नलिस्ट बन रहा है वो सारी जगह एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे समय के संग वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा। यही चीज़ समझिए कि स्पेशल जर्नलिस्ट बन जाएगा, ये स्पेशलिस्ट जर्नल स्पेशलिस्ट बन जाएगा समय के साथ। समय के साथ इसे रियलाइज होगा कि केवल ट्रेनिंग पे नहीं लगाना, कोई और चीज़ भी मुझे इस सेक्टर के रिलेटेड जोड़ना है। जैसे मिलिट्री में मुझे थोड़ी नॉलेज डॉक्टर की भी होगी, मिलिट्री में मुझे थोड़ी नॉलेज क्या बोलते हैं खाना बनाने की भी होगी, मिलिट्री में मुझे थोड़ी नॉलेज क्या बोलते हैं एक एक चीज़ की होगी, बारीकी से बारीकी, टेक्नोलॉजी की भी होगी, साइंस की भी होगी। मुझे ये डिसिप्लिन हो गए हैं। आर्किटेक्चर में मुझे साइकोलॉजी की भी डिसिप्लिन होगी, बतेरी चीज़ों की डिसिप्लिन होगा, मतलब को वो नॉलेज होगी, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल स्पेशलिस्ट। देखो मैंने अभी बता रहा हूँ, जैसे बायो के नोमेनक्लेचर चलते हैं, ऐसे मैंने इनके नाम नोमेनक्लेचर्स पे दे रखे। मतलब कि स्पीसीज क्या है, स्पेशलिस्ट की क्या बनेगा, समय बीतने के बाद जनरल स्पेशलिस्ट बन जाएगा। जनरल क्यों बन जाएगा, इसे रियलाइज होगा कि मुझे अपने पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटिव भी जानना है चीज़ें। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट, स्पीसीज क्या है, वो सॉरी जीन क्या है, जर्नलिस्ट। स्पीसीज कौन सी है, स्पीसीज कौन सी है, जैसे होमो सेपियंस, तो होमो क्या है हमारा जीन, और स्पीसीज सेपियंस क्या है हमारी स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज कौन सी है, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट से धीरे धीरे क्या बन जाएगा, स्पेशल जर्नलिस्ट बन जाएगा पॉलीमैथमेटिक्स से, ठीक है। दोनों के डिफरेंट वेज है, दोनों के डिफरेंट क्राइटेरियाज है। समय के साथ ही धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट पे वो हो रहे जो ऑल अराउंड क्यों अनसीक्वेंशियल स्टडी कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब एक समय के बाद आके वो अपनी फील्ड्स में मास्टर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। अभी जो मास्टरी है ये स्पेशलिस्ट, वो स्पेसिफिक फील्ड है। तो आईटी को एक्सप्लोर कर धीरे धीरे करके अब वो आईटी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ पढ़ रहा है। दूसरा सीक्वेंसर पढ़ रहा है, वो ट्रेडिंग या क्या बोलते हैं आईटी को ही ट्रेडिंग, वो स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर वही चीज़ पढ़ रहा है जो उसे टीचर पढ़ा रहा है। तो आखिर में क्या होगा, उसे आईटी के रिलेटेड एक एक छोटी से छोटी बारीकी तो पता होगी, परंतु उसे औरों के रिलेटेड नहीं पता होगी। जैसे अगर उससे ट्रेडिंग का पूछ लिया जाए तो उसे नहीं पता। ये चीज़ होती है, डिफरेंट फेज हो, डिफरेंट टाइम के संग धीरे धीरे दोनों क्या हो गए, ये दो क्राइटेरिया। हमेशा ध्यान रखना, इंजीनियरिंग के भी जैसे दो क्राइटेरिया थे, लॉजिक एंड टाइम। ऐसी लॉजिक क्या, डिफरेंट वेज, कितने तरीके के आप पे मैच्योरेशन वे है, किस किस तरीके से आप मैच्योर हो सकते हो। और ये मैच्योरेशन साइकिल हमेशा आपके पास्ट पर निर्भर करेगी। पास्ट का मतलब आप शुरुआत से किस तरीके से चल रहे थे, अब आप क्या हो, ये मैटर करता है। जैसे कि दुनिया ने 12वीं करके कुछ नहीं करा, वो भी उसी स्टेज में जिस स्टेज में मैं हूँ, बट मैंने 12वीं करके इतनी चीज़ें देख ली जो वो नहीं जानते। 12वीं छोड़ के मैंने इतनी चीज़ें जान ली जो वो नहीं जानते। मैं मटेरियलिस्ट बन गया, मैं अपने आप को पूरा चेंज कर चुका। दैट इज़ द पॉइंट। क्यों, डिफरेंट बेस से चला था। डिफरेंट बेस शुरुआत में दुख देगी, आगे में आगे मुझे रिजल्ट मिलता है कि आज मैं 12वीं के बच्चे 12वीं करने के बाद मुझे दिखाते अपना रिजल्ट, तो होता है कि हाँ मेरे को भी अफसोस होता है कि मैंने नहीं करी। बट मैं उस टाइम पे ये सोचता हूँ कि मैंने सही था नहीं करी, क्योंकि जब मैंने नहीं करी तो मैंने कितनी चीज़ें सीख ली। मैंने रियल वर्ल्ड सीख लिया कि रियल वर्ल्ड है क्या, रियल वर्ल्ड ऑपरेट कैसे होता है। मैं भी उसी इन्वायरमेंट में वर्क करता था जिस इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहे थे, बस मैं डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा था, वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते रहे। उनकी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डेस्टिनेशन तय होगी, मेरी डिफरेंट तरीके से मेरी डिफरेंट डेस्टिनेशन तय होगी। दैट इज़ द पॉइंट। दिस इज़ द टू क्राइटेरिया। एक्टिव माइंड। क्यों, जब मैं शुरुआत में 12वीं छोड़ी थी तब मैं सोचता था क्या करूँगा, उस समय मेरे को नहीं पता थी, तो उस समय मैं थोड़े ऐसे इल्यूजन्स बनाता था जो असलियत में नहीं थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी आइडियलिस्ट थिंकिंग को मटेरियलिस्ट में कन्वर्ट करा। किसने करा, मेरे एक्टिव माइंडसेट ने। पर्टिकुलर हर एक टाइम पे मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बदली, चेंज करी, उसे तोड़ा मोड़ो और फिर देन न्यू क्रिएट करी, न्यू डिफरेंट क्रिएट करी। ऐसी जब मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो बाद में मुझे पता चलती है ये तो इन्वायरमेंट में है, ये तो सोशल मीडिया में है, ये तो कोई 50 साल पहले बता के चला गया था, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव माइंडसेट इतनी पावर रखता है कि एक समय आने के बाद इन्वायरमेंट कितनी बना लेगा। जब मैं कुछ न्यू लाऊंगा तो हो सकता है वो न्यू केवल मैं ही ला पाया हूँ, कोई और नहीं ला पाया हूँ। तो देखो, आपकी बताई हुई चीज़ें अगर आप खुद एब्स्ट्रैक्टली बता रहे हो,
और वो रिपीट हो रही है। रिपीट कैसे हो रही है? जब आप सोशल मीडिया में 10 दिन बाद देख रहे हो, कह रहे हो कि इसने तो मेरे आइडियाज़ चुरा लिए, इसने तो मेरे वो चुरा लिए, अभी मेरा आइडिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन के बाद जब 100 दिन बीतेंगे तो 100 दिन बाद जो तुम आइडिया बनाओगे नया, हो सकता है वो आइडिया ना हो किसी दुनिया के पास, वो तुम्हारा पहली बार ऐसा आइडिया हो जो तुमने खुद न्यू क्रिएट करो। कैसे? एक्टिव माइंडसेट से, एक्टिव मेंटेलिटी से। एक्टिव मेंटेलिटी से ही बन पाई ये चीज़ें। क्यों? एक्टिव माइंडसेट ऑलवेज आपको चेंज करेगा, पैसिव माइंडसेट ऑलवेज आपको स्टेबल करेगा। क्यों? स्ट्रेटेजीज आपको स्टेबल करती है जब स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हो, आप एक्ट करते हो, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्मली, तो आप स्टेबलाइज होते चले जाते हो। दैट इज द पॉइंट। बट गैमलिंग अगर खेलनी है तो हमेशा ध्यान रखना, गैमलिंग अगर खेलनी है, गैमलिंग का मतलब ये है, अगर ज़िंदगी में लाइफ से अगर प्ले करना है तो एक्टिव मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। एक्टिव मेंटेलिटी का मतलब ये है, 2 क्राइटेरियाज ऑफ एक्टिव मेंटेलिटी। फर्स्ट, क्या वे चल रहा हूँ, किस तरीके से मैं चल रहा हूँ, वही चूज़ करेगा कि मैं आने वाले भविष्य में क्या मेंटेलिटी बॉर्न करूँगा। ठीक है? और दूसरी चीज़, मैं किधर वर्क कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, किस चीज़ में प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, किस डिसिप्लिन में काम कर रहा हूँ। दैट इज द पॉइंट। मेरी डिफरेंट वेज मेरी होगी। देखो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, माइंडसेट और रिसोर्सेज। माइंडसेट क्या है? डिफरेंट वेज। क्या मैं दूसरों से अलग चल पा रहा हूँ उसी फील्ड में? क्या मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, दूसरों से अलग प्रोडक्टिव बना रहा हूँ? डिफरेंट टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है। चेंज इसमें बतेरे टाइप के चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है? केवल ग्रोथ इज नॉट चेंजेज, ग्रोथ केवल चेंजेस नहीं है, चेंज में अनडेवलपमेंट भी आ जाता है। क्या मैं डिफरेंट क्राइटेरिया से वर्क कर पा रहा हूँ? और दूसरी चीज़, मैं किस डिसिप्लिन में वर्क कर पा रहा हूँ? क्या मैं डिफरेंट लॉजिक्स थिंक कर पा रहा हूँ? तो टाइम के संग मैं खुद स्पेशलिस्ट बन जाऊँगा समय के साथ। लॉजिक एंड टाइम मेक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो आपको ह्यूमनिस्ट बनाती है, इंजीनियरिंग जो आपको गॉड बनाती है डेविल से। ठीक है? जो आपको बेस देती है इंजीनियरिंग, बिकॉज इट इज़ योर इंटेलिजेंस, ये आपकी इंटेलिजेंस है। दैट इज़ अ पॉइंट। ये एक प्रोसेस है जो हम अपनाते हैं खुद से, टिंकरिंग करना, चीज़ों को समझना, फिलोसॉफी लिखना और चेंज करना, फिलोसॉफी को वापस तोड़ना, मोड़ना, स्टोरी टेलिंग करना, धीरे धीरे चीज़ों से भाप लेना, समझ लेना, ऑब्जर्वेशन कर लेना। ठीक है? तो 6 क्राइटेरिया, पहले फिलोसॉफी बना लेना अपनी। ठीक है? क्या बोलते हैं, फिर सेकंड टिंकरिंग कर लेना, थर्ड क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग कर लेना, फोर्थ क्या बोलते हैं वो हीलियोटिक को काम कर लेना, चीज़ों को अपनी लाइफ को कैसे सुधारना, ये सारी चीज़ें कर लेना। ऐसे 5 छठे और आते हैं। तो ऑलवेज आपको ये थिंक रखना है, एक्टिव माइंडसेट का मतलब ये है, समय के साथ वो चेंज होएगा। समय के साथ हो सकता है आपकी जो आज बनाई हुई नीतियाँ हैं, आज बनाई हुई जो थ्योरम्स है, वो आने वाले समय में किसी काम की न रहे और नई थ्योरम्स बने, बेटर बनेगी, ऑप्टिमाइजेशन बनेगी, प्रोडक्टिव बनेगी। और 2 चीज़ क्राइटेरिया हमेशा ध्यान रखना, लोग आपका रिसोर्स चुरा सकते हैं, माइंडसेट नहीं चुरा सकते। लोग आपका समय चुरा सकते हैं। लोगों को देखकर आप समय से ईर्ष्या कर सकते हो, समय से जेलस हो सकते हो कि टाइम से, कि वो स्पेशलिस्ट बन गया, वो इतनी चीज़ें जानता है, मैं इतनी चीज़ें नहीं जानता, वो इस डिसिप्लिन में वर्क कर रहा है, मैं उस डिसिप्लिन में वर्क कर रहा हूँ, वो हार्ड वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर स्मार्टनेस ऑलवेज नहीं चुरा सकते, बिकॉज स्मार्टनेस ऑल टाइम चेंज होती है। स्मार्टनेस का मतलब ये क्या है? सही टाइम पे सही निर्णय लेना, और सही निर्णय का मतलब ये है सही वे, सही रास्ता। और सही रास्ता आप चुनोगे कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे कुछ अलग कर पाते हो उसी पर्टिकुलर टाइम पे। और सही टाइम का मतलब ये है, टाइम तो पते रहे, अनलिमिटेड है टाइम तो जिस सिचुएशन पे मैं सही निर्णय ले लेता हूँ, जो मेरा मैच हो गया, देन मैं बोर्न कर लेता हूँ गैम्बलिंग। बस दैट इज द पॉइंट। बोर्न कैसे होती है एक्टिव मेंटेलिटी? एक्टिव मेंटेलिटी बोर्न ऐसे होती है कि वो टूटती है, वापस बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, और ये टूटते बनने के बाद वो मेक होती है, वो मेक होती है, चेंज होती चल जाती है। समय के साथ से आपका पास्ट से प्रेजेंट तय होता है, और ये किससे तय होता है? ये आपके 2 चीज़ों से तय होता है। फर्स्ट, क्या चाले आपने चली। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता हुआ आया सीक्वेंशियल स्टडी, एक अनसीक्वेंशियल पढ़ता हुआ आया, एक शुरुआत में दुख लेता हुआ आया, एक सुख दुख दोनों लेता हुआ आया, एक सुख लेता हुआ आया, मतलब कौन क्या क्या करेगा। आगे तो आखिर सब बैलेंस पॉइंट पे आएंगे, और बैलेंस पॉइंट पे आएंगे तो अलग अलग वेज के कारण अलग अलग तरीके के दिखेंगे। एक व्यक्ति जो अनसीक्वेंस स्टडी करके आया, वो संघर्ष में बहुत दिखेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे कि क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क करो। ठीक है? हार्ड वर्क करो। जो सुख दुख दोनों लेता आएगा, वो तुम देखोगे वो कितना खुश है। खुश मतलब उसका शरीर नॉर्मल, बिल्कुल हट्टा कट्टा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बिल्कुल बैलेंस पॉइंट है, प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेटली है। और थर्ड, जो सुख लेता आया, उसका देखना शरीर कितना सॉफ्ट होगा, क्योंकि वो अब जीने लायक नहीं है, वो
वो अब उसी अयासियों में मरने लायक है, वरना वो अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाएगा। जो हार्ड वर्क करके आया है वो अपना जीवन पूर्ण रूप से व्यापन कर लेगा, दुख लेके आया है क्योंकि अब उसे सुख ही सुख मिलेगा। जो सुख दुख दोनों लेके आया है वो अपना जीवन संतुलन के रूप में वो करेगा, मतलब कि ना उसे दुख होगा ना सुख होगा, दोनों एक्टिव माइंडसेट है। एक्टिव माइंडसेट पहली बार सुख दुख दोनों वाला है, क्योंकि एक्टिव माइंडसेट में पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होता है, दोनों बाकी पैसिव भी है। एक एक्ट कर रहा था, एक स्ट्रेटेजीज बना रहा था, ठीक है, और एक बीच वाला स्ट्रेटेजिकल एक्ट खेल रहा था। 3 टाइप के क्राइटेरिया उस पर्सन, ये 3 टाइप के पर्सन है, और ये 3 टाइप के पर्सन क्या शो कर रहे हैं कि समय के साथ कैसे मैच्योरेशन डिफरेंट हो गई, डिफरेंट वेज के कारण। पास्ट में कुछ डिफरेंट तरीके लिए थे और डिफरेंट तरीके के कारण डिफरेंट निष्कर्ष आ गए। ये यूँ कह लो प्रेजेंट में कोई डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करे तो जिससे फ्यूचर हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट फ्यूचर हो गया। अभी मैं कोई तीसरा फैक्टर नहीं जोड़ूंगा यूनिवर्सल, वरना तीसरा फैक्टर यहाँ पे ये कहला जाता है कि टाइम के संग दोनों तीनों का टाइम एक जैसा लगा, बैलेंस पॉइंट एक जैसा लगा। शुरुआत में उन्होंने दुख लिया तो आखिर में सुख मिलेगा, तो शुरुआत में किसी ने सुख दुख लिया तो आखिर तक सुख दुख ही मिलता रहेगा, और तीसरे ने अगर शुरुआत में सुख लिया तो तीसरे को दुख मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल में बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सत्य बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। केवल उतना ही बताओ जितना काम का है। और ऑलवेज आप ये ध्यान रखो, थिंकिंग रखो, दुनिया मार्केटिंग मांगती है ना कि बैक एंड। फ्रंट एंड मांगती है, बैक एंड नहीं मांगती। बैक एंड ऑलवेज हार्ड, बैक एंड ऑलवेज हार्ड प्ले, पर लोग स्मार्ट प्ले मांगते हैं। और जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे वर्क कर लेता है, स्मार्टली और हार्डली दोनों वर्क कर लेता है, वो मेक करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हार्ड वर्किंग लोग बहुत पा जाएंगे, एम्प्लॉयज़ में बहुत हार्ड वर्किंग होती है, पर स्मार्टली प्ले जो करते हैं, जो आइडियाज़ मेक करते हैं, जो एक्टिव माइंडसेट वाले होते हैं, क्योंकि एक्टिव माइंडसेट में केवल ना तो स्ट्रेटेजी है ना केवल एक्ट है, उसमें स्ट्रेटेजिकल एक्ट है, मतलब बहुत। एक्टिव माइंडसेट वाले बहुत कहलाते हैं। ऑलवेज वो थिंक करते हैं, चेंज करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फिर वापस चेंज हो जाते हैं। चेंज और स्टेबल के बीच में वो 2 पॉइंट्स रखते हैं, त्याग वाली व्यवस्था में नहीं कहूँगा, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। पूरी वीडियो में मैंने एक्टिव माइंडसेट के 2 क्राइटेरियाज बताए हैं, और ये 2 क्राइटेरियाज का मैंने पूरी वीडियो को पहले बता दिया कि पूरी वीडियो नाम है भाई कि मैच्योरेशन ऑफ एक्टिव माइंडसेट।